नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं डेली यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है, जो कि रात को 8:45 में आपका होता है। हालांकि इस समय ज़्यादा कोई परीक्षा नहीं है, यूपी टेट की आपकी परीक्षा लगी हुई है और भी जो आपकी परीक्षाएं हों, है ना, उनमें आपकी हिंदी काम आएगी, चाहे आप यूपी से हों या अदर स्टेट से हैं। आप लोग इस क्लास को डेली देखते रहिएगा। बाकी हम आपकी स्पेशल क्लासें आपके जैसे यूपी टेट की है तो उसके हम आपको अलग से क्लास दे रहे हैं, तो प्ले लिस्ट के माध्यम से उनको भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और थोड़ा शादी में बिजी होंगे इस समय, क्योंकि शादी वादी ज्यादा चल रही है तो बहुत लोग शादी वादी में बिजी हुए हैं, है ना। तो इसलिए आपकी क्लासें भी थोड़ी कम है। आप लोग शादी वादी कंप्लीट कर लो, इसके बाद आपकी क्लासें भी स्पीड के साथ और चलने लगेंगी। जैसे आपका यूपी टेट आपकी है ना, यूपी टेट की आपकी क्लासें हैं और पेट एग्जाम के लिए आप लोगों को डिमांड आ रही है कि पेट एग्जाम की क्लासें दी जाए, तो हम आपको 2-4 दिनों के बाद पेट एग्जाम की क्लासें शुरू कर देंगे, ठीक है। चलो, नमस्ते भैया, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद, सभी को वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है। 1 को ऑप्शन देना है। कह रहा है वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप आपका इनमें से कौन है, या वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप आपका है वो खड़ी बोली है। क्या सर जी खड़ी बोली बनेगा, यानी उत्तर आपका बनेगा सर सी नंबर, आपका खड़ी बोली इसका उत्तर आपका बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है। देखो हमने कहा अघोष मतलब आगे, यानी पहला और दूसरा वर्ण होता है। जैसे यहाँ पर का है, यहाँ पर का, खा, गा, घा और आपका अंगा है, तो हमने कहा पहला और दूसरा वर्ण कौन है। यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण जो आपके हैं, पहला और दूसरा, ये अघोष होते हैं। और ये 3 वर्ण जो आपके होते हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, ये सघोष होते हैं, याद रखना है, जिनको हम लोग घोष भी कहते हैं। तो जवाब सर जी क्या हो गया दूसरे नंबर में, यहाँ पर जवाब आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ये अघोष भी आपका याद रखना है। यानी हमने कहा सर जी कि ये वाला तो आप जानते थे, बाकी हमने कहा सर जी जो आपके होते हैं कौन है, यहाँ पर आपकी ऊस व्यंजन है, और ऊस व्यंजन में आप देखेंगे सा 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 और एक हा होता है, उनमें से जो आपका ये सा दिया है तो ये अघोष में आता है। यहाँ पर दिया है सर जी, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है। हाँ, गलती सबसे होती है, मानते हैं, हमसे भी गलतियां कभी कभी हो जाती है, वो भी मानते हैं, है ना। लेकिन पहली गलती हो जाए तो थोड़ा सोचने की आवश्यकता होती है, बस। बाकी यहाँ पर देख दिया हमने कहा दौर्बल्य दिया, तो दौर्बल्य सर जी क्या होता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर दौर, ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर, नोट कर लीजिए, याद रखना है सर जी। हमने कहा सर जी दौर्बल्य जो आपका दिया ये वाला आपका सही बनेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी हाल ही में एक परीक्षा कोई हुई थी, वहां से हमने क्वेश्चन को यहाँ पर रखवा दिया है। यहाँ पर दिया क्वेश्चन आपका दिया है प्राक्रांत, क्या दिया है, प्राक्रांत। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर इसकी वर्तनी सही करना है, इसकी वर्तनी जो आपका दिया गया है वो प्राक्रांतर है। कौन है ये, सही उत्तर आपका बनेगा कौन है, यहाँ पर आपका बी वाला, ये वर्तनी सही होगी, आपका 20 का राइट हो जाएगा। प्राकारांतर आपका बिल आपका बनेगा, ठीक है, बी नंबर आपका बनेगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला दिया श्रावण का संविच्छेद इनमें से क्या है। गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी का वेलकम है, स्वागत है। पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और बहुत दिनों बाद ये क्लास देख रहे हैं तो भी आप बता दीजिएगा। प्लेलिस्ट हम आप बना देंगे, प्लेलिस्ट में आपकी ये हिंदी की जो आपकी सीरीज आराम से मिलता रहेगा, क्लियर है। तो सर जी यहाँ पर दिया श्रावण शब्द का संक्षेप पूछा गया है और आप कहेंगे सर श्रौधन अन बनेगा, कौन, उत्तर आपका बनेगा डी वाला, श्रौधन अन बनेगा, याद रखना है। यहाँ पर जो आपको उत्तर आ रहा है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वागतम शब्द ने संधि पूछा गया है, स्वागतम में जो संधि वाकी कौन सी है, स्वागतम दिया है स्वागतम, तो आप सर जी 6 नंबर दिया है। और 6 की बात करते हैं तो आप सुधन आगत, यानी यहाँ पर यण संधि है। हमने कहा था सर जी अगर वा मिले और या तो या मिले, इसमें कोई आधा अक्षर दिया हो, या और वा के साथ कोई भी आधा अक्षर अगर मिलता है तो सर जी वो हमेशा क्या होता है, हमेशा सर जी क्या होता है, वो आपका यण संधि होती, याद रखना है। बात क्लियर है, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नांकित में से कौन शब्द आपका कृदंत प्रत्यय से बना है। कृदंत प्रत्यय से बना है, कृदंत प्रत्यय दिया गया है। हमने कहा सर कृदंत दिया है यानी क्रिया, क्या है, क्रिया। हमने कहा कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, जो क्रिया से बनते हैं, यानी कोई ऐसा शब्द होगा जो क्रिया होगी, क्रिया में लगा होगा प्रत्यय, वही होगा कृदंत। तो आप 7 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिकाऊ, यानी बिकना सभी क्या है, क्रिया। तो आप कहेंगे सर ऊ लगा दिया, बिकाऊ, आओ प्रत्यय लगाने से ये कृदंत हो गया, यानी उत्तर आपका बी नंबर आ रहा है। तो आपका जवाब बिल्कुल धुआं धुआं है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है चतुर्भुज में समास पूछा गया है। चलिए सर बताना है, पूरी हिंदी का निचोड़ होता है इस क्लास में। हम आपको टॉप 50, कभी 80, कभी 120, कभी 150, कभी महामाराथन क्लास भी हम आपको कराते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी हिंदी का निचोड़ मिलता है। यहाँ पर चतुर्भुज में समास पूछा गया है सर। 8 नंबर की बात करते हैं, चतुर्भुज आपका हो जाएगा सर बहुब्रीहि समास है, यानी आपका उत्तर आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास बनेगा। तो ये दिया गया सुपुरुष में समास क्या है, सु मतलब अच्छा पुरुष, क्या है,
सु मतलब जो आपके अच्छे पुरुष होते हैं। यानी हमने कहा सर ये जो आपको उपसर्ग भी आपका दिया है और उपसर्ग भी दिया है तो आपकी सर ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यानी उत्तर आपका बनेगा सर बी नंबर के साथ है, राइट उत्तर आपका बनेगा। यहाँ पर दिया गया मतलब अव्ययी भाव समास बनेगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है? चलिए सर बताना है, यहाँ पर जो आपका दिया गया तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तत्सम की आपको करना है पहचान। और 10 नंबर की बात करते हैं तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया उद्गम दिया है ना, उद्गम दिया है। क्या दिया? उद्गम। तो हमने कहा सर जी खेत तो होगा नहीं, कोट दिया है, अजीब दिया है। अब आप ये बताओ सर जी कौन सा उत्तर आपका हो सकता है? बहुत प्यारा प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है। हमारी सीरीज जो आपकी होती है हिंदी में, आप देखते होंगे अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हिंदी में आप लोग कभी फेल नहीं होते होंगे। हिंदी में आप लोग लगभग पूरे नंबर लेकर आते होंगे और हिंदी में हम वही प्रश्न रखते हैं जैसे आयोग आपका प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो 10 नंबर की बात करते तो हमने कहा सर जी ये जो उद्गम दिया गया है, उद्गम आपका उत्तर ए नंबर आपका बनेगा, उद्गम आपका सही आपका हो जाएगा। अब आपको सर जी यहाँ पर देखा जाए तो रा लगा हुआ है ना। अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर रा लगा हुआ है और रा लगा है तो सर जी ये भी होगा। तो हमने कहा है ना चाहे वो हिंदी हो चाहे मैथ हो, है ना, चाहे वो सर जी हिंदी हो चाहे मैथ हो, ट्रिक 100% फॉलो बहुत कम होता है। और हिंदी में भी जब भी कभी आपको ट्रिक बताया जाए तो ये समझ लीजिएगा कि वो 99% सही है, बाकी 1% ट्रिक नहीं लगेगा। ये कोर्ट आपका विदेशी भाषा का शब्द है। क्या है ये? कोर्ट जो आपका है अंग्रेजी भाषा का है, यानी सर ये लाया गया है आपके अंग्रेजी भाषा से। तो इसलिए आप कहेंगे सर ये कोर्ट आपका न लगाइएगा, क्योंकि आप लोग कोर्ट लगा रहे हैं क्योंकि ऊपर रा लगा हुआ है और रा लगा हुआ है। तो हमने कहा था ना कि रा लगा जरूर होता है लेकिन कुछ तो पढ़ना ही पड़ता है ना, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। कोर्ट हमारी अंग्रेजी भाषा से लाया गया है और जो आपका अजीब है ये भी आपका अरबी भाषा से दिया गया है। और यहाँ पर जो उत्तर होगा वो सही उद्गम आपका बनेगा, ए नंबर आपका बनेगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द क्या होता है? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाला शब्द क्या होता है? 11 नंबर का ऑप्शन आपका यौगिक होता है। क्यों? क्योंकि ये दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो आपका उत्तर आपका 20 का राइट हो जाएगा। घनिष्ठ की शुद्धतम उत्तरा अवस्था बताना है। देखो उत्तरा दिया गया यानी सेकंड स्थिति दिया गया है और घनिष्ठ की उत्तरा अवस्था पूछा गया, उत्तरा, है ना, यानी बीच वाली जो अवस्था होती है और बीच वाली जो अवस्था इसमें आएगी आपका हो जाएगा घनिष्ठतर बनेगा। अगर यहीं पर आपको होता उत्तम अवस्था तो घनिष्ठतम हो जाता, क्या? घनिष्ठतम हो जाता, घनिष्ठतम हो जाता। यहाँ पर उत्तरा पूछा गया यानी सेकंड स्थिति, तो सेकंड स्थिति आपका सी हो जाएगा, घनिष्ठतर बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है? संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर 13 नंबर है। और आज का मॉडल पेपर थोड़ा सा और लेवल का है ना। आज का मॉडल पेपर है और भी बेहतरीन लेवल का है। यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के जवाब देना है। समय ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रश्न आपको दिमाग में छपना चाहिए। हमने कहा सर देखो 20 का विषैला दिया गया है, 20 का दिया गया है, विषैला दिया गया है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो पिता का पैतृक दिया गया है, पिता का पैतृक है। आदि का आदिम दिया है, प्रांत का प्रांतिक दिया गया है। प्रांत का सजी जो आपका होता है प्रांतीय होता है। क्या होता है? प्रांतीय होता है। ये गलत दिया है, होता है प्रांतीय। क्या होता है? प्रांतीय होता है, ई प्रत्यय लगता है। तो आपको उत्तर सजी डी नंबर आपका है, गलत दिया गया है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? यहाँ पर देना है कि सरस्वती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, पूछा गया है। सजी 14 की बात करते हैं तो आपकी सजी देखो शारदा दिया गया है ना। यहाँ पर सजी वाणी दिया गया है, वीणा पाणी है, कमला नहीं होगा, यानी उत्तर आपका बी बनेगा, कमला। कमला जो पर्यायवाची होता है किसका होता है बताओ? कमला जो पर्यायवाची होता है सजी किसका होता है? आपकी सर लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? तो आपकी सर ये होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है, लक्ष्मी का। तो आपका जवाब सजी बी नंबर है, राइट आपका बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपका अनुचर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने कहा अनुचर दिया गया है और 15 नंबर दिया गया है। तो अनुचर का सजी हमने कहा देखो भृत्य होता है, यहाँ पर चाकर होता है, सेवक होता है, निर्झर नहीं होता है। यानी आपको उत्तर आपका डी के साथ आपका राइट हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि अनुचर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखो याद रखना है, आपका भृत्य दिया है, चाकर है, सेवक है, ये सब आपके हो जाएंगे। यानी निर्झर नहीं होता है। निर्झर मतलब होता है झरना। क्या होता है? झरना होता है, यानी उत्तर आपका बनेगा डी के साथ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दीजिएगा। चलिए अथ का विलोम शब्द में से क्या है? अथ का विलोम पूछा गया है। अथ का विलोम क्या होता है? अथ का होता है इति होता है ना। क्या होते हैं? अथ, इति, इति सिद्धम। तो आपको उत्तर आपका बी हो जाएगा। कलुष का विलोम क्या होता है? कलुष का विलोम पूछा गया, कलुष का विलोम क्या बनेगा? चलो भाई, कलुष का विलोम क्या होता है? निष्कलुक हो जाएगा। यानी आपके से 17 नंबर दिया है और आपको उत्तर हो जाएगा निष्कलुक, यानी उत्तर आपका सी हो जाएगा। कलुष का निष्कलुक, यानी उत्तर आपका सी बनेगा। दिया गया क्वेश्चन आपसे कह रहा है दूर की सोचने वाला के लिए सजी क्या होता है?
दूर की सोचने वाले को क्या कहते हैं सर, बताना है। दूर की सोचने वालों को क्या कहते हैं, तो जो दूर की सोचते हैं उसको कहते हैं दूरदर्शी। क्या कहते हैं सर, दूरदर्शी कहते हैं। तो आपका उत्तर आपका बी हो जाएगा, दूरदर्शी बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूरी के रूप में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूप में आपके हैं। तो थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हमने कहा भारत के ग्रामांचल यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बंधुआ है ना बच्चे जो आपके बंधुआ मजदूर के रूप में हैं। तो हमने कहा क्या खाली स्थान भरा जाएगा, तो आपके सर यहाँ पर कार्यरत हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बंधुआ मजदूर कार्यरत, आपका इसका उत्तर आपका भरा जाएगा डी नंबर, कार्यरत भर जाएगा। क्या भर जाएगा, कार्यरत भरा जाएगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे कह रहा है सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपनी जो व्यक्तियों के समक्ष या विस्तृत प्रश्नावली पर आधारित सर्वेक्षण है आज प्रस्तुत कर दिया है, यानी 20 नंबर में भरा जाएगा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। क्या करेंगे, यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, यानी जांच समिति ने अपनी जो प्रतिवेदन है वो व्यक्तियों के साथ और प्रश्नावली में ये सर्वेक्षण है, प्रतिवेदन भरा जाएगा। अगला दिया डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण आपका है। 21 नंबर दिया है, तो हमने कहा सर जी डॉक्टर ने मरीज को देखा, किसको, मरीज को देखा और उसे दवा दिया। हमने कहा और शब्द लगा होता है सर जी किसमें होता है, बताओ। और शब्द जो लगा होता है ये किसमें लगा होता है, ये पूछा गया है और शब्द। तो हमने कहा ये तो संयुक्त सुर की पहचान है ना, ये संयुक्त वाक्य की पहचान है, यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बी हो जाएगा। राधे राधे, नमस्ते सभी को, जय हिंद। यहाँ पर दिया है त्रुटि बताना है। चलो भैया यहाँ पर कोई त्रुटि बताने वाला है। इस क्वेश्चन नंबर आपके 22 में हमने थ्योरी वाली क्लास में आपको त्रुटि वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, आपने देखा होगा है ना, जिसमें से आपका पद संबंधी त्रुटियां हैं, है ना, शब्द संबंधी त्रुटियां हैं, सब आपको बताया गया है। यहाँ पर हमने कहा व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, व्यक्ति के हर प्रकार, तो हमने कहा सर जी व्यक्ति के हर प्रकार दिया है, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों दिया गया है। तो हर प्रकार का जो दिया गया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर कष्टों भी दे दिया है और हर प्रकार भी दे दिया है। देखो आप लोग नाम दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, गलती मिल गई है। याद रखना हर प्रकार और कष्टों में दिया है, ये भी बहुवचन है और ये भी बहुवचन है। याद रखना दोनों को एक साथ आपका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर उत्तर आपका गड़बड़ी है, आपके पहले वाले में गड़बड़ी आपकी हो चुकी, याद रखना है, ठीक है ना। यानी हर प्रकार के साथ यानी एक वचन ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो आपका हर प्रकार है कहीं ना कहीं कष्टों को दोनों एक साथ नहीं करना चाहिए था, ठीक है। त्रुटि यहाँ ज्ञात करना है 23 नंबर में। चलो ऊपर वाले में मान लो आप नहीं सुधार पाए हो तो यहाँ पर त्रुटि ढूंढिए, है ना। ये चैप्टर ऐसा होता है जब तक पढ़ोगे नहीं ना, और हमने जो वीडियो दे दिया है पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। ऐसा जो हमने दिया है आपको त्रुटि वाला, देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा तो देख लिए, 1 घंटे वाला रूल आपका है। त्रुटि याद करना है भैया। यहाँ पर कह रहा है हड़ताल के प्रस्फुटन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। यहाँ पर देखो 23 नंबर दिया है, और यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी जो प्रस्फुटन दिया गया है ये वाला, ये जो दिया गया प्रस्फुटन कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी हड़ताल के आवाहन होने का सही प्रयोग होगा, यानी यहाँ पर हमने कहा हड़ताल का प्रस्फुटन नहीं होता, आवाहन होता है। तो ये प्रस्फुटन जो शब्द आपका यहाँ पर है ये यहाँ पर अनुचित है, यहाँ पर आवाहन या होने शब्द का प्रयोग होना चाहिए। हड़ताल होने से या हड़ताल के आवाहन से व्यापारिक संस्थान बंद होने की आशंका की जा रही है। तो ये प्रस्फुटन शब्द जो आपका दिया है वो गलत लगा है, यानी ये शब्द का प्रयोग यहाँ पर उचित नहीं है, याद रखना है। यहाँ पर अगला दिया गया है विहंगम दृष्टि का अर्थ इनमें से क्या होता है। विहंगम दृष्टि मतलब सजी क्या होता है, यहाँ पर विहंगम दृष्टि सजी क्या होता है, क्वेश्चन आपका 24 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर रहा था अपने समय में, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। यहाँ पर देखा जाए विहंगम दृष्टि, यानी आपका उत्तर सजी क्या हो जाएगा, विहंगम दृष्टि, यानी जवाब आ रहा है सजी कौन सा, यहाँ पर सरसरी नजर वाला, यानी उत्तर आपका सजी ए नंबर आपका हो जाएगा, सरसरी नजर बनेगा, सरसरी नजर। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है चांदी का ऐनक लगाना, इसका अर्थ क्या होता है। चांदी का ऐनक लगाना इसका मतलब आपका होता क्या है। चलो चांदी का ऐनक लगाना मतलब सजी क्या बोलेंगे, चांदी का ऐनक लगाना यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर लगा दीजिएगा, उत्तर आपका बनेगा कि किसी ना किसी प्रकार का प्रतिष्ठा बनाए रखना, घूस लेकर ही किसी का काम करना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका खूब लाभ होना या अमीर होना, क्या बनेगा भैया, 25 नंबर दीजिए, आपका उत्तर क्या बनेगा। तो हमने कहा रिश्वत यानी घूस लेकर ही किसी का काम करना, चांदी का ऐनक लगाना यानी घूस लेकर ही किसी का काम करना। आपका जवाब सही आपका फर्स्ट नंबर इसका बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कभी कभी तय करना, है ना। हमने कहा ये है आपकी कौन है, तो आपके बड़े भाई हैं, क्या हैं, ये बड़े भाई हैं, और यहाँ पर छोटे भाई ये आपके हैं। और ये जो 4 भाई हैं इनका क्रम आपको ढूंढना है, कौन से क्रम होंगे, यानी ये 4 जो आपके दिए हैं इधर उधर सेंटेंस हैं, इनको अरेंज करना, एक शुद्ध और सुंदर सा एक सेंटेंस बनाया जाएगा, और इसके 4 ऑप्शन को हम दिखाएंगे और उत्तर में आप पहचान करना सीख जाएंगे। देखो हमने कहा कभी कभी तय करना, क्या करना, कभी कभी तय करना,
कठिन हो जाता है कि मानवीय विकास का जो इतिहास है ना, वह है ना राजा सम्राटों के युद्धों और षड्यंत्रों से बना है। यह सारी यात्रा आदि शब्द से शुरू होकर किताब दर किताब होती हुई यहाँ पर आई है, यानी सी नंबर आपका भरा जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा, सी नंबर आपका भरा जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 1 दिया गया है, एक आपको मिलान करना है। हमने एक मिलान हमने करवा दिया, दूसरा मिलान आप लोग कर सकते हैं क्या? बताओ, दूसरा मिलान आप लोग कर सकते हैं क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा मिलान कर दो, मिलान कर सकते हैं। देखो भैया 27 नंबर में हमने कहा सर जी दिया है, हमारा देश उत्सव और त्योहारों का देश है। ये बहुत बार पढ़ा है आप लोगों ने। यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, है ना, यहाँ अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। ये त्योहार जनमानस में उल्लास जगाते हैं। यानी रा के साथ या आ रहा है और रा के साथ या आ रहा है, इसका उत्तर आपका बी नंबर इसका राइट हो रहा है ना। यहाँ पर दिया क्वेश्चन है, उदो मई ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, द्रुमन की छाही। यहाँ पर रस पूछा गया है सर, 28 नंबर दिया है और आपका जवाब हो जाएगा सर श्रृंगार रस, आपका बनेगा श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि सर जी आप देखो वियोग तो आपका है नहीं है, वियोग है नहीं है, और करुण डायरेक्ट हम कह नहीं सकते हैं कि हम करुण कह देंगे, तो उत्तर तो आपका यही नंबर आपका बनाएंगे ना। हास्य रस थोड़ा बना दोगे, ना ही करुण रस आप बना दोगे। करुण मतलब होता है शोक होता है, और शोक तो आपका है नहीं है, क्योंकि ऊधो में ब्रज विसरत रहे हैं, है ना, हंसता की सुंदर, यानी ये सुंदरता को दर्शा रहा है कि वो सुंदर पेड़ों की छां के नीचे, है ना, तो यानी ये श्रृंगार रस आपका है ना, पुरानी बातों को प्यार आ रहा है ना, तो यहाँ पर उत्तर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा। हमने कहा सर जी हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, या दृश्य जगत है ना आपका भ्रामित है बिन कर्म सुक्त नहीं है। यहाँ पर छंद जो आपका है इनमें से कौन है? यहाँ पर जो आपका छंद है वो सर जी कौन सा छंद आपका हो सकता है? तो देखो भैया मात्रा लगाना सीख जाइएगा, नहीं मात्रा लगाएंगे तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ये सर जो आपका है ना 14 मात्राओं में 28 मात्रा बनेगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक 14 मात्राएं हैं। सिंगल सिंगल डबल, यहाँ पर सिंगल सिंगल है, यहाँ पर देखो डबल सिंगल सिंगल डबल है, यहाँ पर आपका सर जी डबल हो जाएगा। तो हमने कहा 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर 14 मात्रा आ गई, तो यहाँ भी 14 मात्रा होंगे, तो इनसे बनता है 28 मात्राओं वाला, यानी उत्तर आपका ए बनेगा। मात्रा लगाना जानते हैं या हम अलग से वीडियो अपलोड करें? क्यों भाई, मात्रा लगाना आप लोग जानते हैं या हमको एक नया वीडियो अपलोड करना पड़ेगा? अगर अपलोड करना पड़े तो आप हमें बता दीजिएगा, हम आपको अपलोड कर देंगे, ये वीडियो आपको बना देंगे। क्लियर है? ठीक है सर जी। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, पट पीट मनहु तड़ित रुचि सुचि नैमी जनक सुतवारों में कौन सा अलंकार है? 30 नंबर दिया है, तो हमने कहा सर इसमें उपमा अलंकार आपका है। आप कहेंगे सर उत्प्रेक्षा लगाओ, हमने कहा सर जी आप उत्प्रेक्षा लगाओ, तो हमने एक दिन बताया भी था कि सर जी यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको आपको कंफ्यूज कर देता है। आप हमेशा रट्टा मारे रहते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं और जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस के समय कुछ आपके ऐसी चीजें बताई जाती हैं जो आपकी हमेशा परीक्षा में होती हैं। तो हमने कहा सर जी मानव दिया गया है, तो आप कहेंगे सर मानव हमने दिया है और आपने उपमा लगा दिया है, तो हमने कहा सर जी हमने इसलिए लगाया है ताकि आप अपने दिमाग का प्रयोग करें। मानव से आपको उत्प्रेक्षा होता है जो आपने हमेशा पढ़ा है, तो हमने कहा मान लो अगर यहाँ पर उत्प्रेक्षा लगा दिया है तो क्या हमारा मन मान रहा है? तो हमने कहा सर जी मान लो सर जी यहाँ पर मान लो कि आपका यहाँ पर मानव आपका है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये होगा। लेकिन हमने कहा अगर उपमा लगा रहे तो इसका रूल भी होता है ना, उपमा अलंकार में रूल होता है, उपमा अलंकार में रूल होता है कि 4 आपके वर्ण होना, 4 चीजें होना चाहिए, उपमेय होना चाहिए, उपमान होना चाहिए, वाचक शब्द होना चाहिए और साधारण। तो यहाँ पर देखा जाए तो इतने ढेर सारी चीजें हैं, इतनी ढेर सारी चीजें हैं, जबकि उपमा अलंकार के अंग होते हैं 4। और हमने कहा सर मान लो पीठ और पत आपका उपमेय उपमान है, ठीक है ना। तो सर जी इतनी ढेर सारी जो चीजें हैं वो ढेर सारी चीजों में, जबकि उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं, और जब 4 अंग होते हैं तो हमें लगता है कि 4 अंग से ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं, और जब ज्यादा दिख रहे हैं इसका मतलब है कि आप मानव वाला शब्द करेंगे, यानी उत्तर आपका उत्प्रेक्षा हो जाएगा। आपने हमने कहा देखो आप भी सही कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि मान लो अगर आपके दिमाग में कभी उपमा अलंकार आए तो उपमा अलंकार में इतनी ढेर सारी चीजें नहीं होती हैं, उसमें 4 चीजें होती हैं उपमा अलंकार में, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द आपको मिलेगी, याद रखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। ऐसे मान लो अगर कोई उदाहरण और होता तो हम आपको समझाते कि उपमा अलंकार क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया भिक्षुक कविता के रचयिता पूछा गया है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि आपके सामने दिया गया भिक्षुक, क्या दिया गया है आपसे कह रहा है भिक्षुक शब्द जो दिया है इस कविता के रचयिता कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? 31 नंबर 31 को ऑप्शन डी हो जाएगा, निराला हो जाएंगे। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी, नाला आपका उत्तर डी बनेगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसके रचयिता पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 32 नंबर दिया गया है, तो ये है मैथिली शरणगुप्त आपके हैं। कौन है?
मैथिली शरणगुप्त आपका उत्तर हो जाएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी आपका जवाब मैथिली शरणगुप्त आपका बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम बताना है। चलिए सर आपको बताना है, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम पूछा गया है, और यशस्वी संपादक का नाम जो आपका है, इनमें से आपका राइट उत्तर इनमें से क्या बन सकता है। चलो सर जी, यहाँ पर जो उत्तर आपका बनेगा, इनमें से राइट उत्तर आपका क्या बन सकता है, ये पूछा गया है। तो हमने कहा देखो हिंदी प्रदीप के संपादक पूछा गया है, और जवाब से आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बालकृष्ण भट्ट। अगर ऑप्शन आ रहा है तो आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अगला, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों? भैया इनको मलिक मोहम्मद जायसी कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? चलो बहुत अच्छे। हाँ यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो है 34 नंबर और 34 की बात करते तो आपके आंसर है जायस नामक स्थान के निवासी थे। ये जायस नामक स्थान के निवासी थे, तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखो एक गद्यांश आ गया है। गद्यांश दिया गया है, एक मनुष्य जो है क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। इसी प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ ये सभी चीजें होती हैं। यानी समाज के जीवन से घटित घटनाओं के बारे में इसमें दिया गया है, और वही से आपका दिया गया है। आपकी क्वेश्चन इसमें से आपके हैं, अलग से आपकी कुछ नहीं होगा। या अब देखा सर जी, अगर दिया गया साहित्य अजर अमर है, वाक्य में अजर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अजर का सर जी मतलब होता है क्या? जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो। इनमें से हिंदी के प्रथम सूफी कवि आपके जो है इनमें से कौन है? चलिए सर बताना है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि जो आपके हैं, यहाँ पर 38 नंबर में आपके क्या बनेंगे? तो 38 को ऑप्शन आपका मुल्ला दाऊद क्या बनेगा सर? मुल्ला दाऊद, यानी उत्तर आपका बी बनेगा। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता की त्रासदी आपकी है? सांप्रदायिकता की त्रासदी को दर्शाता है, और सांप्रदायिकता की जो त्रासदी है वो आपकी है कौन सा, ये पूछा गया है। चलो आपका जो बेहतरीन उत्तर आपका होगा इनमें से क्या बनेगा? बेहतरीन उत्तर आपको देना है, और बेहतरीन उत्तर जो आपका दिया है इनमें से राइट उत्तर इनमें से क्या बन सकता है सर जी? यहाँ पर जवाब देना है। तो हमने कहा सर जी देखो 39 नंबर, 39 को ऑप्शन जाएगा राग दरबारी, या यहाँ पर आपका तमस। तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है पृष्ठभूमि सांप्रदायिकता में त्रासदी, तो भैया तमस दिया गया है, और आपका दिया गया सर जी राग दरबारी। अब आप लोग बताओ, अगर आपको पता हो दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है कि तमस जो आपकी कहानी है भीष्म साहनी की है, और भीष्म साहनी की है, ये सांप्रदायिकता पर है, तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा, तमस वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तमस वाला राइट उत्तर होगा, ये राग दरबारी होगा नहीं, तो आपका जवाब सी हो जाएगा। बी मत दो जो भाई, सी नंबर देना है, सी नंबर आपको देना है। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक आपके रहे हैं? चलिए सर बताना है, प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है। चलो यहाँ पर जो आपका उत्तर है सर जी, आपका उत्तर इनमें से क्या बन सकता है? यहाँ पर 40 नंबर है आपके सर, ये हंस है, यानी प्रेमचंद जो दिया गया है यहाँ पर हंस पत्रिका हो जाएगा। याद रखना है, आपसे कह रहा है कि प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? क्या संपादक रहे हैं? और संपादक रहे हैं तो आपका जवाब सर जी हंस, इसका उत्तर आपका बनेगा डी नंबर, और ये 1930 में प्रकाशित हुई थी, याद रखना है। सर जी आपका दिया हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव के ही साधु होते हैं, है ना। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, और खेत उनकी हवनशाला है ना। और ये कहानी जैसे आपका है कि यानी मेहनत के बारे में है, कि जो किसान होता है वो मेहनत करता है, और वैसे आपके हल चलाने जो आपके भेड़ पालते हैं वो भी आप उनका जीवन यापन देखते होंगे कैसे होता है ना, हमेशा चारों तरफ जाते रहते हैं, तो उसी के बारे में है ना। आएगा सर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर आपके सर जी कहां पर 46 नंबर में दिया गया। इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म आपका दिया गया है जो कि गलत दिया गया है, और जो गलत युग्म आपका दिया गया है ना, इनमें जो गलत युग्म आपका दिया है वो आपका सर जी कौन सा गलत युग्म आपका है? यहाँ पर जो गलत युग्म आपका दिया है वो कौन सा युग्म आपका गलत दिया है? तो आपके सर जी 46 नंबर है, और 46 को ऑप्शन अगर हम बात करते हैं, कह रहे दक्षिण का वाम है, उद्धम का निरुद्धम हो जाएगा, विधि का निषेध है, इनमें से कोई नहीं। हमें लग रहा है कि आपका जो उत्तर आपका बनेगा इनमें से वो आपका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्यों भाई? यहाँ पर जो आपका उत्तर है इनमें से कोई नहीं, आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। दक्षिण का वाम है, उद्धम के निरुद्धम है, विधि का निषेध है, आपके इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर डी बनेगा। वाक्य में शुद्ध वाक्य पूछा गया है, वाक्य है जो आपका शुद्ध वाक्य है। यहाँ पर जो दिया गया 47 नंबर में शुद्ध वाक्य जो आपका दिया है, इनमें से सर जी शुद्ध वाक्य जो आपका है यहाँ पर कौन सा है जो आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है? चलो भाई बताइएगा, प्रयास करिए, जहां पर शुद्धति हो वहां पर बताएंगे जो आपका शुद्ध दिया गया है। चलो देखो, हमने कहा खेत है ना, कह दिया है खेत जोतने के पारंपरिक उपादान। ये उपादान शब्द जो दिया है ना, उपादान नहीं होता, साधन होता है। क्या होता है? साधन। खेत जोतने के पारंपरिक साधन होता है, उपादान नहीं होता, ये गलत दिया है। निरपराधी क्या दिया है? हमने कहा सर जी दिया गया है, यहां पर आपका दिया गया है निरपराधी।
तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए निरपराधी दिया गया है, निरपराधी दिया गया है, निरपराधी। तो भैया निरपराधी वाला भी हमको गड़बड़ लग रहा है। हम निरपराध होता है, क्या होता है, निरपराध होता है, निरपराधी थोड़ा होता है, ये यहाँ से गड़बड़ है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो श्रीमती रेड्डी दिया गया है, श्रीमती रेड्डी नृत्यांगना है, ठीक है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर नृत्यांगना शब्द स्त्रीलिंग में आपका है और पुरुष के लिए नृतक होता है, और श्रीमती रेड्डी जो आपके हैं वो एक पुरुष आपके हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर नृत्यांगना शब्द आपका जो दिया है ये लेडीज के लिए होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका है यहाँ पर श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के, है ना, उस स्तर देखो यहाँ से है नृत्यांगना। तो ये अगर लेडीज है तो लेडीज की नृत्यांगना है, तो भैया पुरुष के लिए थोड़ा हो जाएगा नृत्यांगना, पुरुष के लिए नृतक आपका होता है। यानी हमने कहा सर यहाँ पर ये नृत्यांगना शब्द यहाँ भी लिखा है रेड्डी के साथ और यहाँ पर लगा है, तो आप कहेंगे सर गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, हमने कहा नृत्यांगना स्त्रीलिंग शब्द है, पुरुष के लिए नृतक का प्रयोग होता है। समझ रहे हैं, हमने कहा अगर स्त्रीलिंग होता है तो वहां पर नृत्यांगना होता है और पुरुष के लिए होता है तो नृतक होता है, ठीक है। अगला बताइएगा, क्वेश्चन आपका अगला दिया है और आपसे कह रहा है एक वाक्य शुद्ध दिया गया है और जो वाक्य शुद्ध दिया गया है उसकी पहचान से जी आपको करना है। यहाँ पर सही उत्तर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सर जी, हमने कहा 48 वाला भी चेक कर लेते हैं। 48 वाला भी आप बताइए सर जी क्या उत्तर आपका बनेगा। शुद्ध वाक्य की पहचान करिए भाई। यहाँ पर 48 नंबर में शुद्ध वाक्य जो दिया गया है यहाँ पर आपका क्या बनेगा। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन जो आपका दिया है क्या पहला ऑप्शन आपका सही है। तो आप चलिए सर जी, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो यहाँ पर उपहास भी सही है ना, उपहास के साथ साथ अमेरिकियों दिया गया है, घड़ों पानी पड़ गया। तो आप कहेंगे हमें लग रहा है सर जी ये पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है ना, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घड़ों पानी पड़ना यानी लज्जित होना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर जी अगर ये पहला सही है तो बी वाले में कुछ गड़बड़ होगा। हमने कहा ठीक है देखते हैं। हमने कहा बाजार दिया गया, बाजार का साप्ताहिक शब्द आपका गलत लिखा है ना, साप्ताहिक होता है, सा में बड़ा की मात्रा होती है इसलिए बी गलत है। वह दुखी स्त्री, वह दुखी स्त्री दिया गया है ना, वह दुखी स्त्री दिया गया है और ये वैभता जो दिया गया है क्या वैभत्यता दिया गया है, ये यहाँ पर आपका उचित है वैधव्य होता है। क्या होता है वैधव्य, क्या होता है ये ता जो लगा है ना, ता जो लगा ये नहीं लगेगा, ये अगर बड़ी मैं सपरिवार सानंदित हूं, मैं सपरिवार है ना। तो हमने कहा सपरिवार और सानंद दोनों में से सा उपसर्ग लगा है, मैं सपरिवार हूं या मैं सपरिवार आनंदित हूं, तो सपरिवार आनंदित हूं तो सपरिवार सहित आप कर सकते थे, यानी यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी है। तो उत्तर आपका सही क्या हो गया, यहाँ पर उत्तर आपका पहला हो गया, ठीक है। यहाँ पर दिया क्वेश्चन इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है। यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है यहाँ पर आपकी सजी सही शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए आपको 49 नंबर है, 49 का ऑप्शन जो आपका बनेगा इनमें से क्या बनेगा। चलो यहाँ पर बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा 49 नंबर में। चलो 49 नंबर दीजिए भैया, 49 नंबर देना है। 49 नंबर आपका क्या बनेगा। चलो जवाब आ गया है सर जी सृष्टा, यानी यहाँ पर आपका जो जवाब आ रहा है, आपका जवाब से ये जो आ रहा है यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा, ये वाला सही होगा, सृष्टा ये सही आपका है, ठीक है। यहाँ पर जो सही है वो आपका बी वाला आपका नोट कर लीजिएगा, बी नंबर आपको बनेगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसके लिए क्या होता है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं हो उसे सजी क्या कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं पूछा गया है। तो हमने कहा सजी यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा आकाश वृत्ति। तो क्या बनेगा आकाश वृत्ति, यानी उत्तर आपको बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, आकाश वृत्ति हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है अखरोट शब्द का तत्सम क्या होता है। अखरोट का जो तत्सम होता है इनमें से क्या होता है। तो अखरोट का तत्सम इनमें से क्या बनेगा बताओ। अखरोट का जो दिया गया है तो अछूट हो जाएगा, यानी ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा है तो आपका उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगर अच्छावट लगाते हैं तो ये अखाड़ा है, ये है अखाड़ा है, अखाड़ा हो जाएगा, ये आपका उत्तर है अछूट बनेगा। इंद्रियों में ज्ञान समान होने के कारण भगवान को वेदों में कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहा है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बार बार आपको पढ़ने को मिल रहा है कि इंद्रियों में समान होने के कारण भगवान को अगोचर कहा जाता है, यानी उत्तर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ये लेटेस्ट अभी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तब से क्वेश्चन बार बार पूछा ही जा रहा है। यहाँ पर उत्तर जो आपका बनेगा सर ए नंबर अगोचर बनेगा। संसार में किसी का भी जीवन स्थायी नहीं है, यानी यहाँ पर अगर हम आपसे बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर क्या करिएगा, यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया है, यानी इसमें से एक बार स्क्रीन शॉट लीजिएगा। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको नंबरिंग स्टार्टिंग करना है यहाँ से और अंत करना है 6 वाले से। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर इस प्रकार से किया जाए ना तो हमने कहा देखो संसार में किसी का भी जीवन स्थायी नहीं है, महान से महान व्यक्ति और शक्तिशाली प्रतिभाओं का भी अंत सुनिश्चित है। जीवन 2 दिन का मेला है,
एक दिन मेरा उजड़ जाता है, एक दिन मेरा उजड़ जाता है, इस संसार में तन का घमंड व्यर्थ है, क्योंकि देह अवसान होता ही है। धन के वैभव पर ठिकाना किस काम का, क्योंकि धन दौलत की शान एक दिन समाप्त हो जाती है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो 53 नंबर का ऑप्शन जो आपका बी वाला है, आपका राइट उत्तर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच के समय को क्या कहा जाता है। चलिए बताना है आपसे, करें अपभ्रंश और हिंदी के बीच का जो आपका समय है उसे क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 54 नंबर दिया है, 54 नंबर का जो ऑप्शन आपका आएगा और राइट उत्तर आपका हो जाएगा, इसे संक्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे संक्रांति काल कहते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिएगा, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, स्क्रीन शॉट आप ले लीजिएगा। संक्रांति काल होता है जो अपभ्रंश और हिंदी के बीच का होता है, अपभ्रंश काल होता है। यहाँ पर दिया मतलब संक्रांति काल होता है। देवर का स्त्रीलिंग क्या होता है, देवर का स्त्रीलिंग पूछा गया है कि देवर का स्त्रीलिंग इनमें से क्या बनेगा। चलिए सर बताना है कि देवर का जो स्त्रीलिंग होता है इनमें से क्या बनेगा, देवर की स्त्रीलिंग। तो आपके सर जी 55 नंबर दिया गया है और 55 की बात करते हैं, देवर का होता है क्या, देवर का स्त्रीलिंग क्या होता है, देवर को होता है देवरानी। क्या होता है, देवरानी या देवराइन, बताओ भैया क्या उत्तर आपका बनेगा। यहाँ पर जो दिया गया है आपका देवर का स्त्रीलिंग इनमें से क्या बनेगा, देवर का स्त्रीलिंग देवरानी। क्या है, देवरानी। हमने कहा स्त्रीलिंग पूछा गया है, आपसे स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो स्त्रीलिंग आपका उत्तर आपका ये बनेगा। कागज का बहुवचन क्या होता है, कागज का बहुवचन सजी कागजात होता है। क्या होता है, कागजात होता है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। कागज का जो बहुवचन होता है वो कागजात होता है, यानी जवाब सजी जो आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया गया है, जो स्वर सजाती स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो स्वर सजाती स्वरों के संयोग से बने हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो सजाती स्वरों से हैं। और जब सजाती स्वरों से पूछा गया है तो आप बताओ सर जी क्या उत्तर बनेगा। सजाती स्वरों से दिया है और जब सजाती स्वर हो जाते हैं तो आपका उत्तर हो जाता है दीर्घ स्वर हो जाते हैं, यानी उत्तर आपका बनेगा ए नंबर आपका बनेगा। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित में से आपको 4 शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको अर्थपूर्ण शब्द का चयन करना है। धवल शब्द दिया गया है, धवल। अब यहाँ पर जो धवल शब्द आपका सही लिखा जाएगा वो सही, इनमें से धवल ये सही लिखा है। कौन है, आपको उत्तर डी वाला जो धवल है ये राइट उत्तर आपका धवल वाला बिल्कुल सही आपको उत्तर हो जाएगा, धवल आपका बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका दिया गया है और आपसे जी उत्तर इनमें से क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी ये पेन जो होता है ना चिंबक जैसे चिपक जाता है, ये जो आपका पेन है ना कभी कभी चिंबक जैसे चिपक जाता है ना, एरर आ जाता है इसमें बेचारे में। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द इनमें से कौन है, अतिशयोक्त। बहुत पूछे जाता है अतिशयोक्त, जो आपका दिया गया है अतिशयोक्त इनमें से यहाँ पर आपको 59 नंबर में, तो सर जी क्या बनेगा 59 नंबर में अतिशयोक्त जो आपका आ रहा है वो आपका बी हो जाएगा, अतिशयोक्त, यानी उत्तर आपका बी बनेगा। नैसर्गिक का विलोम सर जी क्या होता है, बताइएगा कि नैसर्गिक का जो विलोम आपका आएगा, नैसर्गिक का विलोम इनमें से क्या बनेगा, नैसर्गिक का विलोम। नैसर्गिक का विलोम पूछा गया नैसर्गिक, तो आपके सर जी 60 नंबर दिया है और 60 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कृत्रिम होता है। नैसर्गिक मतलब होता है जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है और कृत्रिम मतलब होता है जो हमारे द्वारा बनाया गया है, तो आपको उत्तर ए बनेगा। नेपथ्य सजी क्या होता है, नेपथ्य, बताइएगा नेपथ्य किसे कहा जाता है, नेपथ्य। तो आप कहेंगे सर नेपथ्य मतलब होता है यहाँ पर जहां रंगकर्मी अपना वेश विन्यास करते हैं, यानी सजनी मजनी करते हैं, जहां पर नाटक करने के लिए जो लोग रंग अपने आप को सजते मजते हैं उसी को नेपथ्य कहते हैं। आपका जवाब सी हो जाएगा। उल्टे बांस बरेली को यहाँ पर उत्तर क्या बनेगा, उल्टे बांस बरेली को 62 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उल्टे बांस बरेली को, यानी जवाब सजी क्या हो जाएगा, विपरीत कार्य करना। आपका जवाब सजी हो जाएगा ए नंबर, विपरीत कार्य करना। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है अधर्म दिया गया, अधर्म। यहाँ पर आपसे पूछा समास कौन है, अधर्म में समास क्या है, तो हमने कहा अगर आ लगा हुआ है यानी निगेटिव दर्शा रहा है, और जहां भी निगेटिव दर्शाता है वहां पर हमेशा न तत्पुरुष समास होता है। क्या, न तत्पुरुष समास होता है। अगर आ लगा दिया है मतलब होता है नहीं, तो इसका मतलब हो गया आ लगा दिया है स्टार्टिंग में तो वो हमेशा न तत्पुरुष होता है, यानी उत्तर आपका सी बनेगा। इनमें से तद्भव शब्द इनमें से कौन है, आपको बताना है। तद्भव शब्द दिया गया है तो हमने कहा सर जी थोड़ा पूरे ऑप्शन को देख लो, इनमें से तद्भव शब्द क्या है, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। 64 नंबर दिया गया है और 64 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको उत्तर क्या बनेगा। चलो सर जी तद्भव शब्द दिया गया है और तद्भव शब्द की बात करते हैं तो आपका जवाब सर जी हो जाएगा, यहाँ पर तद्भव दिया है अपाहिज, तद्भव शब्द का चयन करना है। अपाहिज दिया है, अपाद हंस दिया है, आमचूड़ दिया है और आपका अमृत दिया गया है। क्या होगा भाई इसमें से, आम्रचूर्ण दिया गया है, आमचूर्ण, आम्रचूर्ण तद्भव शब्द है, आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। यहां पर देखा जाए
तो सर जी आपका उत्तर में से क्या बनेगा? आम्रचूर्ण तत्सम आपका ऑलरेडी होता है ना, ये तो ऑलरेडी आपका, अगर आप सी लगा रहे हो तो आम्रचूर्ण तत्सम है, ये आपका तत्सम है। इसका अमचूर होता है, क्या होता है? अमचूर होता है, अमचूर होता है ना, अमचूर होता है तत्सम। तो ये तो नहीं होगा भाई, इसी नंबर आप लगा रहे हैं तो नहीं होगा। अपाहिज दिया है, हमने कहा अपाहिज एक तद्भव है, अपाहिज एक तद्भव है, और जब अपाहिज एक तद्भव होता है जिसका तत्सम होता है अपाद हस्त, क्या होता है? अपाद हस्त होता है, अपाद हस्त, अपाद हस्त इसका तत्सम बनता है। चलो, और ये अपाद हस्त दोनों जुड़ा नहीं है, इसके हिसाब से ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर जो अमृत दिया गया है अमृत, तो अमृत एक तत्सम है, इसका जो आपका होता है सजी तद्भव वो अमी होता है, क्या होता है? अमी होता है। तो ना सजी ये सही दिया है, ना ये सही दिया है, और ये भी नहीं सही है, इसको मतलब अपाहिज आपका सही आपका है। सी होगा क्या? नहीं भैया, सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपसे तद्भव पूछा गया है, और इसका तद्भव आम्रचूर्ण का तद्भव होता है, अमचूर होता है। यह अपाद हस्त गलत लिखा है, अमृत तो होता नहीं क्योंकि यहाँ पर अमी जो होता है तद्भव होता है, यह ऑलरेडी एक तत्सम है, ये भी तद्भव नहीं है। तो आपका जवाब ए नंबर हो जाएगा, अपाहिज जिसका होता है तत्सम अपाद हस्त। तो जवाब ए बनेगा। निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? आखियां हर दर्शन की भूखी। अब हमको लगता है कि ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार सुना होगा, वियोग श्रृंगार। क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा, यानी उत्तर आपका बी के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रहिए छंद पूछा है ना, चलो छंद पूछा गया है। हमको लगता है दुनिया का सबसे आसान चैप्टर ये, आसान क्वेश्चन यही है। हमने कहा देखो इतना लंबा आपका दिया गया छंद है, 1 2 3 4 5 6, जब 6 पंक्तियां होती हैं और पहला शब्द आपका जिस शब्द से स्टार्टिंग होती है उसी शब्द से अगर अंत होता है वो हमेशा कुंडलियां होता है। पढ़ाया गया था ना, सबसे आसान यही आपका हो गया। ये वाला जो आपका क्वेश्चन सबसे आसान हो गया कि जिस शब्द से स्टार्टिंग हो उसी शब्द से अंत हो और चरणों की संख्या 6 हो, तो याद रखना वो हमेशा क्या होता है? यहाँ पर आपका कुंडलियां होता है। छप्पे नहीं लगाएंगे भाई, छप्पे क्यों लगाओगे आप लोग? बताओ, आप लोग छप्पे क्यों लगाओगे? छप्पे नहीं लगाओगे ना, यहाँ पर कुंडलियां होता है। ठीक है, अगला दिया गया है कि दिए निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त अलंकार के भेद आपको चुनना है। यहाँ पर दिया जी कह रहा है ध्वनि मई करके गिरी कंदरा तलित कारण के लिए निकुंद को यहाँ पर आपसे पूछा है सर कौन सा अलंकार है? 7 नंबर है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो, हमने कहा सर देखो 1 2 और 3 बार अगर वर्णों का आवृत्ति हो, 3 बार वर्णों की आवृत्ति होती है तो वृत्तानुप्रास होता है। अगर 2 बार वर्णों की आवृत्ति हो तो आपका छेकानुप्रास होता है। तो यहाँ पर 3 बार वर्णों की आवृत्ति हुई है तो आपके लिए वृत्तानुप्रास है। अगर 2 बार होता तो छेका हो जाता, और कई बार होता, एक से ज्यादा 3-4 बार हो जाता तो हम लोग लटानुप्रास लगा देते। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगर 3 बार आपको वर्ण रिपीट हो रहे, देखो का यहाँ पर है, का यहाँ पर है, का यहाँ पर है, अगर यहीं पर अगर 2 बार होता रिपीट तो आपका छेका हो जाता। ठीक है, अगला दिया गया है उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार पूछा गया है। सर यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी उल्का दिया गया है, सी दिया गया है, रानी दिया गया है ना, और आपका दीप्ति, यानी चारों चीजें दिए हैं। यानी उपमा अलंकार के जो आपके 4 अंग होते हैं वो चारों दिए हो तो ये पूर्ण उपमा होता है। क्या होता है? ये पूर्ण उपमा आपका है, याद रखना है। हमने कहा उल्का भी दिया है, सी दिया गया है ना, यानी आपको वाचक भी दिया गया है, दीप रानी भी दिया गया, दिशा दीप्त दिया है, यानी सभी चीजें आपकी हैं। यानी आपका आंसर हो गया सर आपका बी, पराधीन सपने और सुखना ही ये किसकी पंक्ति है। यहाँ पर देखा जाए तो सर ये आपको पढ़ा गया था तुलसीदास की है, आपको उत्तर आपका सी बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है नरपति नाल ने किसकी रचना किया है? नरपति नाल ने जो रचना किया है उसकी किसकी किया है? नरपति नाल ने रचना जो किया है वो बीसल देवरासु की किया है। आपका जवाब सर जी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह पंक्ति किसने लिखा है? अब तो बता दो, हाँ बताओ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर आपसे पूछा है ये पंक्ति जो लिखा है वो किसने लिखा है, ये पूछा गया है। तो सर जी आपका उत्तर इनमें से क्या बनेगा बताने का प्रयास करेंगे कृपया करके सभी लोग। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा जी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी ये मीरा बाई का आपका है, सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि है जो राष्ट्र कवि कहलाता है? बताओ, राष्ट्र कवि किसे कहते हैं? राष्ट्र कवि जो कहा जाता है वो किसको कहते हैं? तो राष्ट्र कवि कहते हैं मैथिली शरणगुप्त को, यानी उत्तर आपका सी बनेगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल पंक्ति किसकी आपकी है? चलो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा, यहाँ पर उत्तर जो बनेगा वो आपका होगा क्या? तो आपकी सर ये पंक्तियां हैं और आपको पढ़ाया जा चुका है, ये सर भारतेंद्र की आपकी है, किसकी है? तो आपकी भारतेंद्र की है, यानी जवाब से आपका सी के साथ सही क्या होगा? राइट उत्तर आपको बनेगा, याद रखना है। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपका मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, इस वाक्य में प्रकार पहचानना है। मुझे विश्वास है कि, अब आप बताओ सर क्या हो जाएगा, क्या बनेगा बताओ? यहाँ पर जो उत्तर बनेगा सर जी अब क्या है? हाँ बिल्कुल सही है भैया, देखा जाए तो हमने कहा सर जी मुझे विश्वास है कि,
और यहाँ पर की दिया है, तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा बी नंबर, ये मिश्र वाक्य में आ रहा है ना, मिश्र वाक्य आ रहा है, यानी जवाब आपका बी हो जाएगा मिश्र वाक्य। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध करा रहा है, यहाँ पर 75 नंबर दिया है, और 75 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर हमने कहा विशेषण किसका बोध करा रहा है, वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, तो दशा है, भाव है, स्थान है, इनमें से कोई नहीं। बताओ अभी 75 नंबर में वीर अभिमन्यु यानी विशेषण है ना, तो हमने कहा दशा दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन आपका है भाई, मन खुश कर दिया है लास्ट मतलब अंतिम समय में एक क्वेश्चन आपका मन खुश कर रहा है। देखो हमने कहा जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर चक्रव्यूह तोड़ दिया, यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपका दिया गया है आपसे वीर शब्द आपका गुणवाचक बनेगा, है ना, यानी वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध करा रहा है, तो विशेषण आपका दिया है वीर अभिमन्यु दिया है ना, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो वीर शब्द जो आपका दिया गया है ये आपका गुणवाचक विशेषण बनेगा, क्या बनेगा, गुणवाचक विशेषण बनेगा, और गुणवाचक विशेषण यहाँ पर कोई है नहीं है। फिर हमने कहा सर जी दूसरे वहां पर वाले में चलते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो अभिमन्यु के साहस यानी भाव की बता रहा है, तो यहाँ पर आपका जैसे आपको गुणवत्ता है और सर जी आपकी स्थिति दिया गया है, या भाव भी हो सकता है, तो अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध करा रहा है, तो वीर शब्द क्या होगा, साहस, है ना। और ऐसे शब्द हो कि हम अब इसको समझाएंगे कैसे, हमने कहा वीर शब्द आपका विशेषण आपका दिया है, विशेषण वीर अभिमन्यु दिया है, अभिमन्यु एक नाम है, और वीर अभिमन्यु यानी अभिमन्यु की विशेषता बताने लगा, तो वीर शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। हमने कहा चलो अब ये जो वीर आपका है ये गुण होता है, किसी व्यक्ति अगर वीर है ना, बहादुर है, यानी वो सही क्या है, गुण है, तो हमने कहा गुण तो आपका इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और गुण नहीं दिया है तो हमने कहा स्थिति, गुण या स्थिति, तो हमने कहा सर यहाँ पर उत्तर आपका इनमें से बेस्ट उत्तर तो हमको डी ही लग रहा है। क्या लग रहा है, यहाँ पर जो उत्तर आपका डी लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आयोग जो आपका दिमाग लगाएगा वो दिमाग लगाएगा सर जी किसके, भाव को दर्शा देगा, क्या लगेगा, भाव को दर्शाएगा। कैसे, क्योंकि अभिमन्यु को वीरता, वीरता यानी साहस, क्या है, साहस, और साहस एक भाव को दर्शाएगा, क्या करेंगे, साहस एक भाव को दर्शाएगा। तो ये क्वेश्चन जो आपका है ना, तो इस क्वेश्चन में जो आपका है किताबों के हिसाब से उत्तर आपको डी है, लेकिन अगर हम आयोग के हिसाब से सोच कर चले कि आयोग जो आपका लगाएगा, तो हमने कहा सर वीरता क्या है, गुण है, और गुण हमने कहा सर वीरता को हम लोग साहस कह सकते हैं, और जब साहस होगा साहस को हम भाव कह सकते हैं, जो साहस उसको हम भाव भी कह देंगे, तो इसके हिसाब से आपका बी होगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, अगर आप डी नंबर लगा देंगे तो भी तकलीफ नहीं है, और बी लगाएंगे तो और बेस्ट आपका बनेगा, यानी आपके माइंड की जांच हो जाएगी। ठीक है, आपने डी लगा दिया अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने अपने माइंड का अच्छा प्रयोग किया, यानी गुण को साहस और साहस को हम भाव में ले जाएंगे, तो आपको उत्तर 20 का राइट याद रखना है। हमने कहा इसको लगा देंगे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये जो आयोग है, आयोग ने यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आपका एक बार दिया है, और एक बार यहाँ पर उन्होंने साहसी भाव जो दिया इसका ऑप्शन रख दिया है, समझ रहे हैं। एक बार पेपर हुआ तो उसमें इन्होंने भाव नहीं दिया था, इस भाव का अर्थ साहस ने दिया था, यहाँ पर साहस लिखा था, और साहस का अर्थ ये भाव में होता है। तो ये हमारी तरफ से हम आपको बता रहे हैं कि साहस का अर्थ ये भाव को ले जाते हैं, तो भाव इसमें हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ये हम आपसे कह रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, बताओ। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है 76 नंबर में, तो 76 क्वेश्चन में से क्या बनेगा, तो हमने कहा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है, यानी आपका जवाब सही हो जाएगा बी नंबर। अब आप बताओ भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, ये 5 प्रकार जो हम बताया, जैसे जातिवाचक से आपका हो गया, सर्वनाम से हो गया, विशेषण से हो गया, क्रिया से हो गया, अव्यय से हो गया, यानी उत्तर आपका बी हो जाएगा, जिसको क्वेश्चन आपका दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर अपादान कारक क्या दिया गया है, किस वाक्य में अपादान कारक आता है, किस वाक्य में अपादान कारक दिया है, यहाँ पर आपको देना है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, अपादान यानी अलग होना, और अलग होना तो आप कहेंगे सर इसका उत्तर हिमालय से गंगा निकल रही है, यानी जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा। जिसको सुना गया है रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित किस पत्रिका का प्रकाशन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी इसका उत्तर आपका बनेगा सर ये समन्वय पत्रिका है। कौन है, समन्वय पत्रिका, यानी उत्तर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। भैया कह रहा भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, यहाँ पर दिया है 79, और 79 की बात करते हैं तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप सर ये आंध्र प्रदेश है, आपको उत्तर आपका सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश बनेगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है
कह रहे चंद्रयान में इनमें से किस लोक कथा पर आधारित है, चंद्रयान इनमें से किस लोक कथा पर है, यहाँ पर 80 नंबर दिया है और ये आपके है चनैनी पर आपका है, किस पर है, चनैनी पर है, यानी उत्तर आपका बनेगा सर ए नंबर इसका राइट उत्तर आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आज की क्लास हमारी 80 प्रश्नों के साथ है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।